सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च अभियान लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कई आतंकी जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीते दिनों कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और इस बीच घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जहां बीते दिनों कई आतंकी जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, अगर बात इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर की जाए तो क्या इन्फॉर्मेशन, क्या इनपुट्स आपके पास सर्च अभियान को लेकर? बीते 7 दिनों से लगातार कुलगाम के अखल फॉरेस्ट एरिया में जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी है। और आज 7वें दिन ही गोलियों की गनगन की आवाजें जो है इस पूरे एरिया में सुनाई दी गई। हालांकि इनिशियली 2 आतंकी जो है इस मुठभेड़ में मारे गए थे और सेना के 6 जवान जो है वो घायल भी हुए थे। लेकिन काफी घने जंगल है जहां पर इस ऑपरेशन को जो है कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है, क्योंकि लगातार जो है बारिशें हो रही है और इन आतंकी जो है इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ साथ जो अगर हम ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें या रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो उन चीजों को जो है अब इस ऑपरेशन में जो है प्रेस किया गया है, ताकि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि ये आतंकी जो है नेचुरल केव्स में जो वहां पर बनी होती है फॉरेस्ट एरिया में, तो वहां पर छुपे हुए हैं, जिनको अब स्थानीय लोगों की मदद से भी वहां पर कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को जो है मार गिराया जाए। हालांकि हम कुछ दिन पहले वहां पर थे भी और वहां के लोगों के मुताबिक जो स्थानीय गांव के लोग हैं जो है वो सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जो है इस ऑपरेशन में मदद देते हैं। और फिलहाल ये ऑपरेशन जो है बीते 7 दिनों से लगातार जारी है। अभिषेक जी, आशिक, इस ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, किस तरीके से इस ऑपरेशन को जो चलाया जा रहा है और सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा क्या जानकारी दी गई कि कितने आतंकियों को फिलहाल जो ट्रेस किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से एक इनपुट मिला था कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो कि इन्हीं अखाल फॉरेस्ट एरिया में छुपा हुआ था, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो मंगाए गए, क्योंकि स्पेशल पैरा फोर्सेस को जो है वो क्षमता रहती है कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों में जो है ऑपरेशन कंडक्ट करना है। और यही कुछ जो है हम बीते 7 दिनों से लगातार देख रहे हैं। हालांकि आतंकियों को जो है मदद मिल रही है, घने फॉरेस्ट है और साथ साथ जो नेचुरल केव इन जंगलों में बनी हुई होती है, तो उसके जरिए जो है ये आतंकी वहां पर छुपने में कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में पहली बार किया गया है और इसके अलावा अगर हम ड्रोन जो है ड्रोन की मदद ली जा रही है और बम ड्रॉपिंग की जहां तक बात आती है तो ड्रोन के जरिए जो है वहां पर बम गिराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है इस ऑपरेशन को और तेज कर रहे हैं, क्योंकि काफी एरिया जो है बड़ा है और जहां पर ये ऑपरेशन इस समय चल रहा है तो इस एरिया को जो है पूरी तरह से कॉर्डन भी किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर जो रिहायशी लोग रहते हैं तो उनकी मदद भी ली जाती है, क्योंकि वहां पर जाने का रास्ता सिर्फ घोड़ों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। गाड़ियों की एक्सेस जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घने जंगलों में जो है ऑपरेशन इस समय कंडक्ट किया जा रहा है। जी आशिक, दूसरी ओर अगर बात करें आतंकियों को लेकर तो घाटी में जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई कि 70 आतंकी एक्टिव हैं और दूसरी ओर जो आतंकियों के मददगार हैं वो भी एक्टिव हैं। ऐसे में आशिक, आतंकियों के जो मददगार हैं उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सुरक्षा बल हैं वो अब आतंकियों का खात्मा तो कर ही रहे हैं, लेकिन घाटी से जो आतंकियों के मददगार हैं उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद एनआईए जिस हिसाब से जांच कर रही है, तो एनआईए की जांच में कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि पहलगाम के अटैक को किस तरह से अंजाम दिया गया। और लगातार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो कि मजबूत होता जा रहा था, उससे क्रैश करने की जरूरत जो है वो पड़ी है। और तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे असलाह गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कुपवारा में इसी तरह 6 ऐसे ही ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इसी फॉरेस्ट एरिया में जो है गोला और बारूद जो है आतंकियों के द्वारा छुपाया गया था।
और उसका पता चला। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी जो है अब जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स है या यही OGW नेटवर्क जो है उसको जो है अब क्रश करने के लिए जो है लगातार जो है प्रयास कर रही है। और फिलहाल कई सारे ऐसे OGW जो है वो गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि किस तरह से वो इन्हीं आतंकियों के साथ जो है मिलकर काम कर रहे थे और किस तरह से उनको रिक्रूट किया गया सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए, या अगर हम POK में जितने भी पाकिस्तान के भी टेरर हैंडलर्स इस समय POK में बैठे हैं तो उनके जरिए किस तरह से उनका राब्ता होता था। तो ये नेटवर्क जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था जिसको अब लगातार जो है सुरक्षा एजेंसी ट्रैक कर रही है और अभी तक दर्जनों ऐसे OGW वर्कर्स जो है गिरफ्तार भी हुए हैं।